बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो वीडियो है, आज हमारी वीडियो का तसलसल जो चल रहा है उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि बहुत सारे लोग हमारे दोस्त हैं, व्यूवर्स हैं हमारे, वो समझ नहीं पाते कि हम क्या कहना चाहते हैं या हम क्या कहते हैं। क्योंकि असल चीज़ ये है, जो इस वीडियो को समझेगा, मैं समझता हूँ कि उसको बाकी मेरी वीडियो समझना उसके लिए आसान होगा। इंसान के जिस्म में अल्लाह पाक ने इंसान की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ये अल्लाह पाक ने पूरा एक इंसान तरतीब दिया। इसमें आँखें भी हैं, दिल भी है, जिगर भी है, कान भी हैं, सर के बाल भी हैं, हमारे हाथ भी हैं, हमारी आंतें भी हैं, हमारी किडनी भी हैं, हमारा लबलबा भी है, हमारा जो गॉल ब्लैंडर है, पित्ता हमारा, वो भी है। मतलब सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन इंसान की ये बॉडी पूरी की पूरी सिर्फ 3 चीज़ों पे खड़ी है, और ये 3 ऑर्गन ऐसे हैं, अगर तीनों में से कोई एक शॉर्ट कर दिया जाए या एक डिस्टर्ब होगा तो पूरे का पूरा इंसान डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जैसे दिल है, जिगर है और दिमाग है, अब तीनों की आपस में कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन कैसे है? अगर इंसान का स्टमक है, वो इन 3 टिश्यू से खाली नहीं है। इंसान के स्टमक के अंदर मस्कुलर टिश्यू काम करता है, इंसान के स्टमक के अंदर इंसान का एपिथेलियल टिश्यू काम करता है, और इसी स्टमक के अंदर इंसान का नर्वस टिश्यू काम करता है जो असाब से मुतल्लिक है। अब अगर तीनों ऑर्गन में से कोई एक ऑर्गन शॉर्ट हो जाए, मिसाल के तौर पे आप किसी एक ऑर्गन को आप खुराक की सप्लाई ज़्यादा देना शुरू कर देते हो, जैसे आप दिमाग को मुसलसल मीठी चीज़ें और ठंडी चीज़ें देना शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या नतीजा निकलेगा? इससे आपका जो नर्वस सिस्टम है ये एक्टिव हो जाएगा, और तमाम का तमाम जो बोझ है और दबाव है वो इंसान के नर्वस सिस्टम के ऊपर रहेगा, जिससे फिर भयानक नतीजे निकलते हैं। शुगर टाइप 1 की कैफियत निकल आती है, सिंगरेनी जैसे मामला सामने आ जाते हैं, मुंह में सफ़ेद छाले बनना शुरू हो जाते हैं, तबखीर पैदा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस्म में रतूबात ज़्यादा होती हैं। तो रतूबात के ज़्यादा होने की वजह से अगर पेशेंट ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है जिसमें रतूबात ज़्यादा हो, जैसे मक्खन है, देसी घी है, खुबानी है, केला है, इस किस्म की चीज़ें, मीठी चीज़ें, चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो ऐसी कैफियत में नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, और नर्वस सिस्टम के एक्टिव होने से उसके ऊपर दबाव में इजाफ़ा हो जाएगा। और फिर ये इजाफ़ा सिर्फ नर्वस सिस्टम तक महदूद नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी वजह कि अगर एक चीज़ अगर दबाव में आएगी तो उसके साथ जो 2 चीज़ें अल्लाह पाक ने अटैच की हुई हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम बजाते खुद कोई चीज़ नहीं, ये बजाते खुद इसका एक हिस्सा ज़रूर काम करता है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह पाक ने दोनों ऑर्गन के टिश्यू भी लगाए हुए हैं। एपिथेलियल टिश्यू भी इसके अंदर काम करता है, और इंसान का मस्कुलर टिश्यू भी इसके अंदर काम करता है। लिहाजा तीनों के कंप्लीट होने से ही, तीनों के जुड़ने से ही इंसान के अंदर खून बनने का निज़ाम चलता है, हाज़म होने का निज़ाम चलता है, गैस नहीं बनती, कब्ज़ जैसे मास मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता, जो सीमन कमज़ोर हो जाते हैं बच्चों को पैदा करने के हवाले से, सिर्फ वो कमज़ोर नहीं होते, क्योंकि सबसे पहला असर इंसान का, जब इंसान का नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा तो उसका असर इंसान के मस्कुलर सिस्टम और इंसान के एपिथेलियल सिस्टम दोनों पे पड़ेगा। दोनों की जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो जिससे नतीजे ही निकलेंगे कि आपको पेशाब ज़्यादा मिकदार में आना शुरू हो जाएगा, या तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो HDL का कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाएगा, आपके जिस्म में रतूबात में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, सिंगरेनी जैसे मामला सामने आना शुरू हो जाएंगे। अब सेकंड पे हम आते हैं एपिथेलियल सिस्टम। एपिथेलियल सिस्टम इंसान का जिगर का निज़ाम है, जिसका ताल्लुक़ इंसान के डायरेक्ट जिगर के साथ है, और ये हरारत से काम करता है। अगर जिस्म में हरारत आप कम देंगे, या जिस्म के अंदर हरारत कम हो जाएगी, या जिस्म में हरारत आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कम कर देंगे, तो उससे फिर नताइज क्या निकलेंगे? उससे नताइज ये निकलेंगे कि आपका एपिथेलियल सिस्टम दबाव में आएगा, जिसके दबाव में आने की वजह से फिर नुकसान क्या होगा? बाकी दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो ऑर्गन हैं, असाब भी डिस्टर्ब होंगे, और इंसान का मस्कुलर सिस्टम भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादती इंसान के लिए नुकसानदेह है, चाहे वो इंसान का ऑर्गन हो या किसी भी किस्म का इंसान का टिश्यू हो या इंसान का स्टमक हो। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जब भी किसी चीज़ के ऊपर आप बोझ डालेंगे तो उसका नतीजा निकलेगा। अब जैसे एपिथेलियल सिस्टम है, इसकी खुराक आम है, इसकी खुराक खजूर है, इसकी खुराक काजू है, इसकी खुराक अखरोट है, इसकी खुराक खरबूजा है, इसकी खुराक जैतून है, इसकी खुराक सरसों का तेल है।
ये तमाम चीज़ें, और ऊँटनी का दूध है, और देसी मुर्गी और बकरे की यखनी या बकरे का गोश्त या देसी मुर्गी का गोश्त या बटेर है। ये तमाम की तमाम चीज़ें इंसान के लिवर को एक्टिव करने वाली हैं और इसमें हरारत पैदा करती हैं और इसको फाल बनाती हैं। इसी तरह तीसरा जो इंसान का मस्कुलर सिस्टम है, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एपिथेलियल सिस्टम जो इंसान का जिगर है, इसमें भी इंसान के तीनों टिश्यू काम कर रहे हैं। जिगर का अपना टिश्यू तो अपना हिस्सा तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ इंसान का असाबी निज़ाम भी काम करता है और इंसान का मस्कुलर टिश्यू ये भी काम करता है इंसान के जिगर के अंदर। इसी तरह फिर आ जाते थर्ड उसके अंदर कैफियत के अंदर, जिसमें इंसान का मस्कुलर सिस्टम, जिसको हम दिल कहते हैं, ये सबसे अहम पुर्जा है। जिगर भी अपनी जगह बहुत अहम है, दिमाग भी अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन जो इंसान का दिल है इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि ये एक हरकती अज़ू है, ये हर वक्त हरकत में रहता है, ये किसी वक्त भी सुकून से नहीं बैठता। अगर खुदा न खास्ता ये किसी वक्त सुकून करेगा तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होने के करीब चली जाएगी या इंसान को हार्ट अटैक हो जाएगा। मस्कुलर सिस्टम, चूँकि इसके अंदर भी अल्लाह पाक ने एपिथेलियल सिस्टम से मुतलिक टिश्यू भी लगाए हुए हैं और असाबी निज़ाम जो इंसान का नर्वस सिस्टम है उसके मुतलिक भी टिश्यू हैं। इंसान जब खुराक खाता है तो खुराक के असरात, जिस किस्म की वो खुराक खाएगा उसी टिश्यू के ऊपर उसका इजहार होगा। जैसे अगर मस्कुलर टिश्यू पे ऊपर दबाव है, जिसमें एसिडिटी ज़्यादा है, खुश्की बढ़ी हुई है, तो इसके ऊपर जब आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे करेले का इस्तेमाल है, जैसे भुने हुए चने का इस्तेमाल है, जैसे छुआरे का इस्तेमाल है, जैसे सुर्ख अनार का इस्तेमाल है, जैसे सेब का इस्तेमाल है, जैसे भुने हुए चने का इस्तेमाल है, जैसे अंडे का इस्तेमाल है, अंडे की सफ़ेदी सॉरी, और जैसे आ जाएँ आप कट्टे का इस्तेमाल है, मछली का इस्तेमाल है, इसमें टमाटर का इस्तेमाल है, लहसुन का इस्तेमाल है, दही का इस्तेमाल है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इसमें फ़ास्ट फूड इसमें आ जाता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें, आलू बुखारा, इमली, फालसा, जामुन, ये सब की सब दिल को दबाव देने वाली हैं, दिल को सप्लाई लाइन बहाल करती हैं, इसके दबाव को बढ़ाती हैं, दिल को गर्म करने का सबब बनती हैं। लिहाजा अल्लाह पाक ने जो भी चीज़ हमारे लिए पैदा फरमाई वो किसी मकसद के तहत पैदा फरमाई। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सब चीज़ें अल्लाह पाक ने खाने पीने के लिए बनाई, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह पाक ने इतनी सारी चीज़ें इसलिए पैदा फरमाई कि किसी इंसान के लिए कुछ मुफीद है, किसी इंसान के लिए कुछ मुफीद है और किसी इंसान के लिए कुछ मुफीद है। अब सब लोगों के लिए हम एक जैसा ना तो डाइट प्लान रिकमेंड कर सकते हैं, ना ही हम एक जैसी मेडिसिन तरतीब दे सकते हैं, क्योंकि अगर रतूबात से मसाइल पैदा हुए हैं उसका ट्रीटमेंट कुछ और है, अगर हरारत से मसाइल पैदा हुए हैं क्योंकि वहाँ जिगर मुंसलिक है, लिहाजा जिगर से मुंसलिक होने की वजह से उसका ट्रीटमेंट कुछ होगा। अगर मस्कुलर सिस्टम पे दबाव बढ़ जाता है, खुश्की बढ़ती है, तो उसका ट्रीटमेंट उसके ही मुताबिक किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर तीनों ऑर्गन को अगर आप सही तरह मुताला करें और तीनों की कैफियत का जायज़ा लें, क्योंकि अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, कुछ बीमारियाँ जो अहम बीमारियाँ हैं वो एक ऑर्गन से जुड़ी हुई हैं, जो दूसरी बीमारियाँ वो दूसरे ऑर्गन से जुड़ी हुई हैं, और कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो तीसरे ऑर्गन से जुड़ी हुई हैं, जिसमें बहुत सारी अलामात शामिल हैं, कोई एक अलामत शामिल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुकम्मल कोशिश की कि हमने कि वो तमाम कंडीशन वाज़े की जाए दोस्तों के सामने, अपने व्यूअर्स के सामने, बहनों के सामने, कि दुनिया में अल्लाह पाक ने ना तो हमें किसी मकसद के बगैर पैदा फरमाया और ना ही उसने जो निज़ाम बनाया, दवाइयाँ तरतीब दी हैं, अद्वियात, ना उसने खाने पीने का निज़ाम तरतीब दिया है, उसने इतने किस्म के हमें गोश्त मुहैया किए, सबका मिजाज रखा, और सबके मिजाज को जब तक हम ना जानेंगे, हम कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए टोटका ज़रूर है, लेकिन हम परफेक्ट इलाज की तरफ नहीं आ सकते। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।